महाराज ने एक मुष्टिका लगाई। जब भी आपको वासना तकलीफ दे तो अपनी उपासना से उसको परिवर्तित कर देना चाहिए। हनुमान जी महाराज ने मुष्टिका लगाते उसने प्राण का त्याग किया और वो वासना उपासना में बदल गई। वासना अब उपासना में बदल गई, ध्यान में मग्न हो गई। हनुमान जी महाराज को प्रणाम किया, कहा कि वाह। उस बकरी ने कहा दिव्य देह धारण करके, वाह प्रभु, पैर पकड़ने वालों का यह हाल है तो राक्षसों का क्या होगा। हनुमान जी ने कहा तुम जैसे पैर पकड़ने वाले के साथ ऐसा ही करना चाहिए। कई लोग पैर पकड़ने वाले ऐसे होते हैं, जल में कोई पैर पकड़े तो उससे हमेशा बचे रहना चाहिए, क्योंकि वो डुबाने में ज्यादा तत्पर होता है। पानी में अगर आपका पैर कोई पकड़ रहा है तो वो पैर पकड़ने वाला बड़ा भयंकर है, वो आपको डुबाने के लिए तैयार है। तो कई बार आपके पैर पकड़ने वालों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। ये हम सब लोग के लिए एक बहुत अच्छी सीख है कि ज्यादा पैर पड़ने वालों से दूर बनाए रखो, क्योंकि ज्यादा नजदीक आने वाले, ज्यादा पैर पकड़ने वाले आपके पैर पकड़ के खींचने में बहुत माहिर होते हैं। एक स्टीमर पर कई लोग मकड़ियां पकड़ रहे थे। आप ये देखा ना, खेकड़े जो पकड़ते, खेकड़ा कहते हैं उनको, केकड़े जल में प्राप्त होते हैं। तो कुछ मछली मारने वाले शौकीन जो होते थे तो स्टीमर पर पकड़ रहे थे केकड़ों को। अलग अलग देशों के थे, एक भारतीय भी था वहां। बाकी केकड़े पकड़ने वालों ने अपने केकड़ों को डब्बे में बंद कर करके उसको बार बार ढक्कन बंद कर देते थे, पकड़ते थे ढक्कन में बंद कर देते थे। और भारतीय जो मछुआरा है उसने ढक्कन खुला रखा था और सिर्फ केकड़ों को पकड़ता था और डब्बे में डालता था। उन लोगों ने कहा भैया ये बाहर निकल करके आ जाएंगे, काट लेंगे। उस भारतीय मछुआरे ने कहा चिंता मत करो, ये विदेशी केकड़े नहीं, ये भारतीय केकड़े कभी किसी को ऊपर आने नहीं देते। ये भारतीय केकड़े हैं, ये किसी को एक दूसरे के ऊपर आने। केकड़ों की विशेषता देखी होगी, एक केकड़ा नीचे जाता है, फिर दूसरा ऊपर, उसके ऊपर फिर दूसरा, फिर उसको नीचे गिराता है। तो केकड़े कभी भी एक दूसरे को ऊपर आने नहीं देते, न खुद ही ऊपर आते हैं न दूसरे को भी। इसलिए हम वासना के चक्कर में डूबे नहीं, हम उपासना के चक्कर में रहे, हम अपने अध्ययन में रहे, हम अपने चिंतन में रहे। दुनिया क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है इससे हमें क्या लेना देना। हमें तो भगवान के भजन से मतलब है। हम तो भगवान के भजन में लीन रहे, आनंद में मग्न रहे, उससे हमें लेना देना होना चाहिए। हमें बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं। भगवान अगर हमारे साथ में है तो हमें किस चीज का फिक्र है। तेरा साथ है तो मुझे क्या फिक्र है। अगर प्रभु की साथ हो जाए तो फिर किस बात की चिंता। जैसे सदगुरुदेव भगवान के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में हम उपासना पद्धति में लीन होकर के क्या कहें कि मेरे सिर पर सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। सर पे सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। फिक्र फिर क्या करना, फिक्र फिर क्या करना। फिक्र फिर क्या करना, फिक्र फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। फिक्र फिर क्या करना। परेशान है भैया, फिर क्यों हो परेशान रे भैया, फिर क्यों हो परेशान रे भैया। हे पितु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों हो परेशान है भैया। फिर क्यों हो परेशान रे भैया, फिर क्यों हो परेशान रे भैया। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिक्र फिर क्या करना। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिक्र फिर क्या करना।
तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। बोला थोड़ा इसमें खोलो, सिर्फ बेस समझ में आता है, पैड का बाकी कुछ समझ में नहीं आता। फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। जो जन राम कथा सत्संगी उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। जो जन राम कथा सत्संगी उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। वो है अतुलित बल के राम, वो है अतुलित बल के राम, फिकर फिर क्या करना, अतुलित बल के राम फिकर फिर क्या करना। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना। जय सिया राम, प्रेम से। और उसके लिए एक जरूरी काम है कि हम अपने सारे चीजों को भुला कर करके भगवान के भजन में लीन रहे। अगर प्रभु मन मान करेंगे नहीं शरणागत पीड़ हरेंगे, शरणागत पीर हरेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे। अगर प्रभु मन मानी करेंगे, अगर हम लोग मनमानी करने लग जाए तो फिर भगवान कैसे पीड़ा को दूर करे। अगर कभी मन मानी करेंगे नहीं शरणागत पीड़ करेंगे, नहीं शरणागत पीड़ हरेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे। और फिर होगा बिरद बदनाम, फिर होगा बिरद बदनाम, फिकर फिर क्या करना, फिर कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। फिर कट जाए कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, फिर कट जाए कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। जय सिया राम। इसीलिए प्यारे दिल लगी करना छोड़ो और प्रेम से भगवान के भजन में लगे रहो। तुझे दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुझे दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। गुरु चरणन में आ कर तो देखो, गुरु चरणन में आ कर तो देखो। बड़ा ही दयालु मेरा त्रिवेणी वाला, बड़ा ही कृपालु मेरा त्रिवेणी वाला। गुरु शरणन में सरनवा कर तो देखो, गुरु शरणन में सरनवा कर तो देखो। गुरु शरणन में आ कर तो देखो, गुरु शरणन में आ कर तो देखो।
अब राजीव न आह भरो तुम नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम अब भक्तों न आह भरो तुम नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम नहीं व्यर्थ परवाह करो बस रटो राम का नाम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम बस रटो राम का नाम फिकर फिर क्या करना बस रटो राम का नाम फिकर फिर क्या करना वो है अतुलित बल के राम फिकर फिर क्या करना वो है अतुलित बल के राम फिकर फिर क्या करना वो है अतुलित बल के राम फिकर फिर क्या करना बस सियावर रामचंद्र सरकार जय श्री हनुमान जी महाराज की बोल सच्चे दरबार की सदगुरुदेव भगवान की जय तो हनुमान जी महाराज ने मकरी के ऊपर वार किया, वासना को उपासना में बदल दिया। कहा कि प्रभु हम जैसे चरण छूने वाले के ऊपर आपने प्रहार किया तो वो जो है उसके साथ में क्या करोगे? तो कहा वो संत है उसका सत्कार करेंगे। प्रभु संत नहीं, वो निशाचर है, वो बड़ा निशाचर है, वो कपट बना कर करके आपके पास में आया है, आपके साथ में कथा कहने का भाव बनाता है पर वो है नहीं। मुनि न हो यह निश्चर घोरा मानव सत्य वचन कपि मोरा। यही वासना उपासना का क्रम बन कर करके परमात्मा के काम में सहायक बन कर करके मगरी आई। पहले तो रास्ता रोकने के लिए पैर पकड़ा, पर जैसे ही सदगुरु का प्रहार हो गया वो उपासना में बदल गई, परिवर्तित हो गई। इसलिए हम बार बार कहते हैं किस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है ये आप नहीं बोल सकते। कौन रत्नाकर वाल्मीकि ऋषि बन जाएगा और कौन ब्राह्मण रावण बन जाएगा इसके बारे में हम निर्णय नहीं ले सकते। वो गुरुदेव का काम है, गुरुदेव जाने, गुरुदेव का काम गुरुदेव जाने। कभी कभी जो लोग रास्ता रोकने वाले हो जाते हैं वो रास्ते के सहायक भी बन सकते हैं। इसलिए थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव विचार करो। हाँ, कोरोना में पॉजिटिव होना बड़ा घातक था, लेकिन जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, जीवन में नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो। जो घटनाएं घट रही है वो कुछ अच्छे कामों की सूचक है। जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ अच्छे के लिए ही हो रहा है। अभी जो भी घटनाएं घट रही है उसको भी अच्छे के तरीके से दृष्टिकोण से देखो। आगे आने वाले भवितव्य में कुछ इसमें छुपा हुआ है, कुछ अच्छी होने वाली बातें हैं। ये जो स्थितियां जब निर्माण हो जाती है तो कभी कभी आयोजक बहुत डर जाते हैं या दुखी हो जाते हैं। और त्रिवेणी सत्संग मंडल में जो कुछ 4, 5, 10 सर परिश्रम करके भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उन लोगों को बहुत पीड़ा होती है। कभी कभी उनके आंखों से अश्रु भी गिर जाते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है। पर याद रखना, जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है, जो होगा सो भी अच्छा ही होगा। इसके गर्भ में कुछ बातें छुपी हुई है, इसलिए सब हो रहा है। और करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, यह भाव रख करके हमेशा अपना कार्य करते रहो। कोरोना से पहले हमारे मन में हुआ था कि एक बार हम लोग बोट में बैठ के कथा सुनाएं, मन में हुआ था पीछे। आज ऐसा लग रहा है कि बोट में बैठ करके कथा सुना रहे, समुद्र में बीच में सब लोग बैठे हुए हैं। तो भाव की बात है। बल सियावर रामचंद्र सरकार की जय। मन में हुआ था बीच में कि ऐसा कुछ स्टीमर पर कथा का आयोजन किया जाए और चला जाए कहीं और। तो आज ऐसा ही लग रहा है, बिल्कुल समुद्र लहरें हिचकोले मार रही है और हम लोग बीच में बैठ करके बड़े प्रेम के साथ में कथा कर रहे हैं। और नैया के खिवैया सदगुरुदेव भगवान हनुमान जी महाराज बन कर करके बैठे हुए हैं, हमारे संसार के नैया को वही चला रहे हैं। तू ही मेरे नाव का माझी, तू ही पतवार है, बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। यह भाव सदगुरुदेव भगवान के चरणों में अर्पण करें। श्री हनुमान जी महाराज ने देखा कि यह निश्चर है तो उसके साथ में वैसा व्यवहार करना चाहिए। और हनुमान जी महाराज जब गए तो कहा कि चलो स्वागत है, स्वागत है, आओ तुम्हें मंत्र दीक्षा दे देवे।
काल नेमी ने कहा, हनुमान जी ने कहा, गुरुदेव अब तक सारा काम उल्टा हो रहा है तो सुलटा का क्या जाए, हम भी उल्टा थोड़ा काम कर देते हैं। आपने पहले कमंडलू दे दिया, आपने खुद होके बुला लिया, ये सब काम उल्टा ही हो रहा था। तो हम सोच रहे हैं कि गुरु दक्षिणा पहले दे दी जाए, फिर गुरु दीक्षा ले ली जाए। हमारी गुरु दक्षिणा अगर आप स्वीकार कर सको, जीवित रहना तो खूब गुरु मंत्र देते रहना। और हनुमान जी महाराज ने लूम लपेट अपने पूंछ में लपेटा और जोर से पटखनी दे दी, कपट का त्याग करके, शरीर का त्याग कर करके अंत में मरते मरते कहा, कपि पुनीत गुरु दक्षिणा लेहु, पाछे हम ही मंत्र देहु, श्री लंगूर लपेटी पचारा, और निज तनु प्रगटे से मरती बारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और मरते मरते उसने क्या कहा, राम राम कह छाड़े सी प्राणा, हो सुनि मन हर्षि चले हनुमाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आपकी आवाज नहीं पहुंच रही, इसलिए गुरुदेव भगवान ऐसा सब कर रहे हैं प्रेम से। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ राजा राम जय जय राम, सीता राम जय जय राम, ओ राजा राम जय जय राम, सीता राम जय जय राम। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। तो हनुमान जी महाराज ने एक पूंछ में लपेट करके जोरदार पटका, और तब सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज तनु प्रकटे से मरती बारा। मरते समय अपने कपट का त्याग उसने कर दिया, और कपट का त्याग करके वो निष्कपट बन गया। निष्कपट बनकर करके जैसे वो निष्कपट बना तो मुंह से निकला राम राम। मरते समय मुंह से राम राम का उच्चारण किया। हनुमान जी ने कहा, अब हुआ ना सीधा काम, अब तुमने बराबर मंत्र दे दिया। पहले गुरु दीक्षा देने के लिए तैयारी करा रहे थे, राम मंत्र देने के लिए उल्टी कथा सुना रहे थे, उल्टा काम कर रहे थे। अब गंगा सीधी तरीके से बह रही है। मरते समय राम राम का सुमिरन किया कालनेमी ने, और हनुमान जी अत्यंत उल्लास के साथ में चल पड़े पुनः अपने कार्य के लिए। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि संसारी व्यक्ति समय के हाथ में है, और हनुमान जी महाराज समय के हाथ में नहीं, समय उनके हाथ में है। काल नेमी, नेमी यानी चक्र, समय का चक्र चलता जावे रे समय का पहिया। तो समय के चक्र से बाहर हनुमान जी महाराज है, इसलिए हनुमान जी महाराज काल नेमी का वध करते हैं। तो हनुमान जी महाराज महाकाल है। इसलिए विवाह परंपरा भी श्रेष्ठ है, गृहस्थ परंपरा भी सर्वश्रेष्ठ है। जय हो, जय जय। फटाके फट रहे हैं बढ़िया आनंद से, कभी एक फीज उड़ रहा है, कभी एक फीज उड़ रहा है। तो कई लोगों के मन में प्रश्न है कि विवाह करे या ना करे। शाश्वत बात यह समझ के चलिए कि जिनके लिए विवाह बना हुआ है, शास्त्र ने विवाह सम्मत चीजें दी है, विवाह करना चाहिए। क्योंकि अन्य जो भी आश्रम है वो दाम्पत्य जीवन के ऊपर आधारित है। कल हमने चर्चा की, अगर माँ और बाप ना होते तो संसार में कौन सन्यासी होता। इस संसार में माता पिता ही नहीं होते, सन्यासी कौन होता। तो गृहस्थाश्रम का पालन भी होना चाहिए, क्योंकि प्रजापत्य धर्म का पालन करके अगर संतान संसार में अगर हमने उत्पन्न कर दिए, और संतान उत्पत्ति वासना के लिए नहीं, उपासना के लिए। संतान अगर हो जाए तो वो धर्म के काम आए, राष्ट्र के काम आए। मेरा कोई बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कोई समाज सेवी बनेगा, कोई संत बनेगा, कोई आर्मी में चला जाएगा, सैनिक बनकर के राष्ट्र की रक्षा करेगा। यह भाव से व्यक्ति को संतान भी उत्पन्न करनी चाहिए। जो बालक संतान उत्पन्न नहीं करे, जो जीव, जो व्यक्ति
उस व्यक्ति को बहुत बड़ा पातक है, उसको बहुत बड़ा महापाप है, क्योंकि पितृ ऋण से दबा हुआ है। पुत्र जब उत्पन्न करेगा तो पितृ के ऋणों से वो मुक्त हो जाएगा। पितृ ऋण से मुक्त होने का यह सबसे अच्छा साधन है। हम राष्ट्र के ऋण से दबे हैं, संतों के ऋण से दबे हुए हैं, पितरों के ऋण से दबे हुए हैं, देवताओं के ऋण से दबे हुए हैं। हर ऋण को मुक्त करने का एक साधन है। पितृ ऋण को अर्पण करने के लिए तर्पण करो। पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए बच्चों को उत्पन्न करो। बच्चा उत्पन्न होगा तो अगली पीढ़ी का तर्पण वो कर पाएगा, नहीं तो ऐसे ही नरक में डूबे रहना है। देवताओं के ऋण के लिए यज्ञ में अर्पण करो और भगवान के ऋण से मुक्त होने के लिए आत्मसमर्पण करो। ये तीन चीजें शास्त्र में सम्मत कही गई है, उसे हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। यज्ञ कर्म है किस लिए? देवता हमें जल दे रहे हैं, सूर्य हमें आभा दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, वायु देवता बह करके श्वास दे रहे हैं। इनके ऋणों से हम कैसे मुक्त होंगे? तो उन देवताओं की आहुति जब यज्ञ में स्वाहा स्वाहा कहेंगे तब जाकर के उनके ऋणों से मुक्त हो पाएंगे। हनुमान जी का भजन चिंतन करें, क्योंकि ये बार बार आना और जाना चल रहा है लगातार। कि हनुमान को खुश रखना आसान होता है। हनुमान जी ब्रह्मचारी है, बाल रूप में है, इसलिए उनको खुश रखना बड़ा आसान होता है। शंकर जी को खुश रखना आसान है तो हनुमान जी को भी खुश रखना बड़ा आसान है। शंकर जी को जल चढ़ाने से काम हो जाता है, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से काम होता है। इसलिए हनुमान को खुश रखना आसान होता है। सिंदूर चढ़ाने से सारा काम 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 होता है। हनुमान को खुश रखना, बजरंगी को खुश रखना आसान होता है। सिंदूर चढ़ाने से सारा काम होता है। सिंदूर चढ़ाने से सारा काम होता है। राम सिया राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम राम जय जय सिया राम। कर ले भजन दिल से हनुमान प्यारे का। कर ले भजन दिल से हनुमान प्यारे का। जिसको भरोसा है अंजनी दुलारे का। को भरोसा है अंजनी दुलारे का। वहाँ आनंद है इनका, वहाँ आनंद है जहाँ गुणगान होता है। गुणगान होता है। सिंदूर चढ़ाने से सारा काम होता है। सिंदूर चढ़ाने से सारा काम होता है। हे राम सिया राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। ये हनुमान है के जैसा देव ना दूजा। हनुमान के जैसा कोई देव ना दूजा। सबसे बड़ी जग में हनुमान की पूजा। सबसे बड़ी जग में हनुमान की पूजा। क्या हनुमान के जैसा कोई देव ना दूजा। सबसे बड़ी जग में हनुमान की पूजा। तो क्या हनुमान जी महाराज एक ऐसे देवता है, सतयुग के देवता चले गए, त्रेता के देवता चले गए, द्वापर के चले गए और कलयुग में भी जो आए थे वे भी चले गए, लेकिन धन्य हनुमान जी महाराज
7 चिरंजीवों में से एक चिरंजीवी हनुमान जी महाराज है, जो आज भी पृथ्वी के धरातल पर विराजमान होकर राम भक्तों का कार्य सिद्ध करते हैं। हनुमान के जैसा कोई देव ना दूजा, हनुमान के जैसा कोई देव ना दूजा, सबसे बड़ी जग में हनुमान की पूजा, सबसे बड़ी जग में हनुमान की पूजा। वो घर एक मंदिर है, वो घर एक मंदिर है जहाँ सम्मान होता है, वो घर एक मंदिर है जहाँ सम्मान होता है। सिंदूर चढ़ाने से सारा काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से सारा काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से सारा काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से सारा काम होता है। जय सिया राम। सर को झुका लो मेरे बाबा को मना लो, चलो दर्शन पालो चल के, करेंगे मेहरबानियां, करेंगे मेहरबानियां, करेंगे मेहरबानियां, करेंगे मेहरबानियां। जय हो। श्री राम के आगे पूरा जोर है इनका, सिया राम के आगे, श्री राम के आगे पूरा जोर है इनका, सिया राम के आगे पूरा जोर है इनका। हे राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिन पैसारे, राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिन पैसारे, और देवता चिंतन धरई हनुमत से सर्व सुख करई, और देवता चिंतन धरई हनुमत से सर्व सुख करई। श्री राम के आगे पूरा जोर है इनका, सिया राम के आगे पूरा जोर है इनका। बनवारी दुनिया में पूरा शोर है इनका, बनवारी दुनिया में पूरा शोर है इनका। जो मुख मोड़े हनुमत से, जो मुख मोड़े हनुमत से परेशान होते हैं, सिंदूर चढ़ाने से पूरा काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से पूरा काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से पूरा काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से पूरा काम होता है। और प्रेम से कहो हनुमान जी महाराज को, शनिवार तेरा है मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है मंगलवार तेरा है, परिवार तेरा है हनुमान जी संभालो, परिवार तेरा है हनुमान जी संभालो, परिवार तेरा है हनुमान जी संभालो, परिवार तेरा है। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। हनुमान जी महाराज का परिपूर्ण जोर श्री राम जी के आगे हैं। हनुमान जी महाराज भूल जाते हैं कि मैं आजन्म ब्रह्मचारी हूँ, और परशुराम जी बार बार याद दिलाते। लक्ष्मण जी के सामने आ गए, जब धनुष भंग हुआ, धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता वर के, सीता जी को वर लिया। इतने में धनुष भंग की आवाज सुनाई दी परशुराम जी को, और परशुराम जी जनक जी के क्षेत्र में हमारे मिथिला में पहुंचे। जनक जी चेले ही थे, बड़ा आदर करते थे, शिष्य भाव में रहते थे। आदर किया, सम्मान किया। किसने किया? किसने किया? किसने धनुष भंग किया? कौन? जानता नहीं मुझे, कौन हो? तो बार बार कहते बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्वविद क्षत्रिय कुलद्रोही। जानते नहीं, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मैं क्षत्रियों का नाश करने वाला मैं। और बोलते बोलते क्या कर रहे हैं? बोले जिते फरस की ओरा रेशम सुने स्वभाव नहीं मोरा।
फरसे की ओर बार बार दिखाते हैं। फरसा जानते नहीं, 21 बार पृथ्वी को निक्षत्र ही कर दिया, 21 बार। देखो, शस्त्र और शास्त्र ब्राह्मण का नीति नियम है, शस्त्र और शास्त्र ब्रह्मचारी का नीति नियम है, लेकिन बार बार शस्त्र ही दिखाए ऐसा भी ब्रह्मचारी नहीं होना चाहिए। पहले शास्त्र है फिर शस्त्र है, पहले माला है फिर भाला है। जो माला की बात समझ जाए उसको माला से समझाओ, और जिसको भाले की बात समझ में आए उसको भाले से समझाना चाहिए। ये शास्त्र की नीति है, पर यहाँ उचित नहीं है। परशुराम जी का 21 बार पृथ्वी को निक्षत्रिय करना उचित है, क्योंकि उस समय अत्यंत भयंकर वातावरण था। क्षत्रिय ज्यादा उन्माद कर रहे थे। उस उन्माद को नष्ट करने के लिए परशुराम जी ने जब फरसा उठा करके दिखाया, पृथ्वी को निक्षत्रिय कर दिया 21 बार, तब तक ठीक है। लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार जहां पर आ जाए वहां पर परसों दिखाने की जरूरत क्या है? वहां तो माला दिखाने की आवश्यकता है, वहां पर हाथ जोड़ने की आवश्यकता है। व्यक्ति अहंकार में आ जाए तो वो कौन सा ब्रह्मचारी? ब्रह्मचर्य का, भजन का, चिंतन का अभिमान नहीं आना चाहिए। बार बार फरसा दिखा रहे, बार बार फरसा दिखा रहे, यह है अहम भाव का प्रतीक। एक दुकान पर ऐसे ही रसोईया बढ़िया हलवाई था, और हलवाई के दुकान पर बहुत प्रकार के पदार्थ बने थे। तो एक बहुत बड़ा सेठ गया जिसको सोना पहनने की बड़ी आदत थी। तो बहुत सारे, सब उंगलियों में सोना ही सोना, सब जगह सोना, गले में सोना, कान में सोना, हाथ में सोना, सब जगह सोना। तो मोटी मोटी सोने की उंगली में धारण कर रखे थे। तो उसने उंगली ऐसी की, ये मिठाई कितने में दी, ये मिठाई कितने में दी? तो वो मिठाई नहीं पूछ रहा है, वो हाथ की उंगली का मोटा मोटा सोना दिखा रहा है। ये कितने में दी, ये कितने में दी, ये कितने में दी, ये कितने में दी। हलवाई भाव समझ गया। हलवाई भी था, काशी का, वृंदावन क्षेत्र का बड़ा हलवाई, ब्रजवासी था, काशी क्षेत्र का ब्रजवासी, क्षेत्र निवासी। उधर के जो बड़े बड़े हलवाई होते हैं वो बहुत मजबूत, कमाते भी है, खिलाते भी अच्छा है और खाते भी अच्छा है। तो ठंडी के दिन थे, उसने पूछा ये कितने में दिया, ये कितने में दिया। उसका सोना दिखाने का भाव समझ में आ गया हलवाई को। हलवाई भी बड़ा मजबूत परिवार का था। उसने यहाँ पर मोटे मोटे कड़े पहन रखे थे सोने के, यहाँ पर सोने के मोटे मोटे कड़े। उसने अपना शॉल बाहर निकाला, शॉल ओढ़ के रखी थी इतने देर से, शॉल बाहर निकाली। उसने कहा ये 700 रुपया किलो है, ये 800 रुपया किलो है, ये 900 रुपया किलो है। तो भाव समझ जाओ। तो कई लोग दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम कितने ब्रह्मचारी है, हम कितने उपासक है, हम कितने भजन करने वाले हैं। ये भजन दिखाने वाली चीज नहीं है, उसे माला में छुपा के रखना चाहिए। कहते हैं गोमुखी माला होती है। सुमिरनी तो ठीक है, चलते फिरते भजन कर रहे हो, पर जब ध्यान मग्न होकर के शांति से बैठा जाता है तब हाथ में गोमुखी रखनी पड़ती है। और गोमुखी में जो भजन हो रहा है वो जनता को दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि माला दिख गई तो भजन गया। तो माला मिले न राम, न माल मिलेगा न राम मिलेगा। तो परशुराम जी बार बार शस्त्र को दिखा रहे हैं, जानते नहीं मुझे, जानते नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा ये बड़े अजीबोगरीब है, ऐसा ब्रह्मचारी हमने कभी देखा नहीं। परशुराम जी बार बार दिखा रहे हैं और बार बार कहते हैं कि सुनो। लक्ष्मण जी को कहते हैं फरसा देखा नहीं हमारा, फरसा नहीं देखा। लक्ष्मण जी ने कहा फरसे की ओर ध्यान कम जा रहा है, आपके कंधे पर जो जनेऊ है उस पर ज्यादा ध्यान जा रहा है हमारा। अभी अभी हमने जनेऊ देख कर करके ही थोड़ा सा, बोले फरसा देख के डर नहीं लगता। लक्ष्मण जी ने कहा कालहु डरऊ न रघुवंशी। संसार में हम रघुवंशी लोग जो है ना, संसार में अगर काल भी सामने आ जाए तो उससे डरते नहीं है, लेकिन हम तो आपका आदर कर रहे हैं। क्यों आदर कर रहे हैं? क्योंकि आपके कंधे पर जनेऊ दिख गई। असल में हम तो पहले सोच रहे थे कि एक और धारे धनु, एक और धारे बाण, एक और परशु सुधारे तेज तायो है, एक और शूल, एक और लोह मर्म झूल, एक और तोमर त्रिशूल लटकायो है। बिंदु कवि धन्य भृगुवंशी मुनीश तुम्हें संत वेश में विचित्र रूप लखायो है। और मैंने जानो कोई कुशल कारीगर जनकपुरी में शस्त्र बेचने को आयो है।
पहले मेरा ध्यान नहीं था, पहले तो एक और शस्त्र, एक और परशु, एक और शूल मर्म झूल लटकाए हैं। इतने अस्त्र शस्त्र आपने शरीर पर धारण कर रखे हैं, तो जनेऊ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे तो लगा कि कोई कुशल कारीगर जनकपुर में शस्त्र बेचने को आयो है। अरे तूने देखा नहीं, धनुष किसने तोड़ा, धनुष किसने तोड़ा? लक्ष्मण जी ने कहा, ऐसे बचपन में हमने कितने धनुइया तोड़ दिए, खेलते खेलते हमने कितने धनुष तोड़ दिए, आपको पता नहीं है। आप जिस धनुष की बातें कर रहे हो, तो इधर श्री परशुराम जी है जो शस्त्र को भूल नहीं रहे हैं, और इधर रामचंद्र जी बार बार विनम्रता से कह रहे हैं, हाँ एक कोई दास होगा आपका, एक कोई दास होगा जिसने धनुष तोड़ा होगा, एक कोई दास होगा। तो श्री राघवेंद्र सरकार विनम्रता दिखा रहे और परशुराम जी अपना बल दिखा रहे हैं। परशुराम जी अंश रूप अवतार है और राघवेंद्र परिपूर्ण रूप अवतार है। जरूरी ये है कि अंश रूप को परिपूर्ण में मिल जाना चाहिए। ऐसा कौन सा ब्रह्मचारी है जो परब्रह्म के सामने आने के बाद में भी परब्रह्म को न पहचानता हो? ब्रह्मचारी वह जो परमात्मा की पहचान में अपनी पहचान को समाप्त कर दे। हनुमान जी की विशेषता यह है कि हनुमान जी कभी ये समझते ही नहीं कि मैं ब्रह्मचारी हूं, वो तो हमेशा भूले रहते कि मैं कौन हूं, इसलिए बाल भाव में हमेशा लगे रहते हैं, बाल अवस्था में रहते हैं। हनुमान जी की विशेषता है। देखो आप कहीं कहीं दूर दूर जाओगे तो हनुमान जी महाराज को अलग अलग नामों से जाना जाता है। हनुमान जी है बाल ब्रह्मचारी, परशुराम जी है ब्रह्मचारी, हनुमान जी है बाल ब्रह्मचारी। और हनुमान जी महाराज बोलते नहीं है, लेकिन हनुमान जी को सब कोई बोलते हैं। एक जगह हम लोग छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आदि में जाओगे, बुंदेलखंड में कहते हैं हनुमान बब्बा। क्या कहते हैं? हनुमान बब्बा। गुजरात में जाओ तो हनुमान दादा छे। हाँ कौन से? तो हनुमान दादा छे। सारंगपुर ना हनुमान दादा, ऐसे दादा कहते हैं। वो कहते बुंदेलखंड के क्षेत्र के लोग कहते बब्बा। और राजस्थान में चले जाओ तो क्या कहते हैं हनुमान जी को? बोल बालाजी सरकार की जय। कहते ना सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी। ये है दादा परदादा के उम्र के, लेकिन हमेशा बाल भाव में रहते, बाल ब्रह्मचारी रूप में रहते हैं, लेकिन अपने आप को हमेशा बुलाए रखते हैं। ब्रह्मचारी का अर्थ ये नहीं कि इससे दूर रहे, उससे दूर रहे, ऐसे दूर रहे, वैसे दूर रहे। ब्रह्मचर्य एक भाव है और वो भाव बाल भाव में ही आ सकता है। जैसे बालक के सामने अगर कोई स्त्री आ जाए तो उसके लिए क्या फर्क पड़ता है? माँ जैसी वैसी, मासी, मासी, माँ जैसी। उनके मन में कोई भाव बदलता नहीं है। तो हनुमान जी महाराज वैसे ही है, इसलिए हनुमान जी महाराज को कोई गुमान नहीं है। हनुमान जी महाराज हमेशा बाल भाव में रहते हैं। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलो की, जो कुछ कहे वो सहु बिसरो की। और हनुमान जी महाराज कैसे हैं? आजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत रघुनायक छो। इसलिए कांधे मूंज जनेऊ साजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, हाथ बज अरे ध्वजा विराजे, हाथ बज और ध्वजा विराजे। कांधे मूंज जनेऊ साजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, हाथ बज अरे ध्वजा विराजे, हाथ बज और ध्वजा विराजे। कांधे मूंज जनेऊ साजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केशरी नंदन, शंकर सुमन केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन, तेज प्रताप महाजग
जगवंदन। तो हनुमान जी महाराज शंकर सुवन है, इसकी कथा हमने पहले ही सुन ली। हनुमान जी के जन्मोत्सव में तेज प्रताप है, शंकर जी के प्रताप से, तेज से ये परिपूर्ण है, अत्यंत तेजोमय है, तेज प्रताप महाजगवंदन है। देखिए राम जी है वीर तो हनुमान जी है महावीर, राम जी है प्रभु तो हनुमान जी है महाप्रभु। महाप्रभु का हनुमान जी को, तो हनुमान जी महावीर है, हनुमान जी महाप्रभु है, क्योंकि हनुमान जी महादेव से जुड़े हैं इसलिए हनुमान जी महावीर है। देखो तेज प्रताप अद्भुत है हनुमान जी महाराज का, और इसीलिए एक हाँ जग एक वीर रघुराया, तो एक वीर श्री राम जी और हनुमान जी महावीर, हनुमान जी राम जी प्रभु, हनुमान जी महाप्रभु। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जाते है टारो। हम संकट मोचन हनुमान अष्टक में जब पढ़ते हैं वीर महाप्रभु देख विचारो, तो वीर महाप्रभु हनुमान जी महाराज वीर महाप्रभु है। हनुमान जी महाराज सब पर कृपा करते हैं। और अगला शब्द है, अगले चिंतन है, विद्यावान गुणियति चातुरे। थोड़ा चिंतन बढ़ाए या विश्राम करे? हर कथा को विश्राम दे या चिंतन बढ़ाए थोड़ा सा, आधा एक घंटा। आरती की तैयारी, अच्छा ठीक है, चलो आरती का आनंद लेवे, क्योंकि समय के अनुकूलता के अनुसार हमें चलना चाहिए। एक प्यारी झांकी का दर्शन हम लोग करेंगे, उसके बाद में आरती हम लोग बड़े। हाँ तो जाके तैयारी में रहो। अभी कथा का आगे बढ़ाते हुए थोड़ा चिंतन करते हैं। 10-15 मिनट चलेगा ना थोड़ा बहुत? अरे चलेगा या नहीं चलेगा कहो तो सही। हाँ 1 घंटा और चलेगा। हाँ मैं जानता हूं बाहर बारिश हो रही है, ऐसे भी घर नहीं जा सकते। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। देखो वर्षा ने ऐसा बांध रखा है आपको कि गुरुदेव के जैसा बंधा हुआ है। गुरुदेव चाहते हैं कि मेरे प्रेमी जो अंदर आ गए हैं वो वापस बाहर नहीं जा पाए। सत्संग में गुरुदेव भगवान ने आपको अपने ऊपर बांध रखा है, इसको अच्छा ही समझना चाहिए, इसको अच्छा ही समझिए। घर जाके करोगे क्या? रोटी बेलने वाला झंझट तो है नहीं, सब यहीं पर है। ना भोजन का झंझट ना भजन का झंझट, सब यहीं पर है। आनंद ही आनंद, उत्सव ही उत्सव है, क्योंकि 3 बार भोजन भजन एक बार इसमें भी आती है। झंझट हजार। बड़े प्रेम भाव से ठाकुर जी का गुणानुवाद करते रहो, आनंद लेते रहो, मस्त होते रहो। और इसलिए बड़े प्रेम भाव से गुणानुवाद गाते गाते चले फिर से हनुमान जी के पावन चिंतन में। 3 बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आती है झंझट हजार। अरे 3 बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आती है झंझट हजार। अरे 3 बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आती है झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आती है झंझट हजार। मैंने भी सोचा मैं गंगा ना के आऊं, गंगा ना के आऊं, मैं तो जमुना ना के आऊं। मैंने भी सोचा मैं गंगा ना के आऊं, गंगा ना के आऊं, मैं यमुना ना के आऊं। और जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार, जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार। इसमें भी आती है झंझट हजार, इसमें भी आती है झंझट हजार। अरे 3 बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आती है झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आती है झंझट हजार। जय हो। एक भगत निकला गंगा यमुना स्नान करने के लिए, लेकिन रास्ते में उसको बुखार चढ़ गया। बोले नहीं नहीं पानी में स्नान नहीं करना है।
संसार में ऐसी विकट समस्याएं जीवन में आती हैं। जब सत्संग होगा तो बार बार समस्याएं आएंगी, पर साधना का पद कठिन है, शपथ लेना तो सरल है, पर निभाना ही कठिन है। साधना का पद कठिन है, शपथ लेना तो सरल है, पर निभाना ही कठिन है। अरे दीप बन जलती शिखा पर शलभ कीड़े बन करके मरना सहज है, पर दीप बनना ही कठिन है, दीप बनना ही कठिन है। इसलिए अरे मैंने भी सोचा मैं मंदिर जाके आऊं, मंदिर जाके आऊं, मैं तो दर्शन करके आऊं। मैंने भी सोचा मैं मंदिर जाके आऊं, मंदिर जाके आऊं, मैं दर्शन करके आऊं। लेकिन अरे जाते जाते मंदिर जाके लग गई किवाड़, जाते जाते मंदिर जाके लग गए किवाड़। अरे इसमें भी आती है झंझट हजार, इसमें भी आती है झंझट हजार। अरे 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार। अरे इसमें भी आती है झंझट हजार, इसमें भी आती है झंझट हजार। जय सिया राम। और अब की बार मैंने भी सोचा मैं दान करके आऊं, दान करके आऊं, थोड़ा पुण्य करके आऊं। मैंने भी सोचा मैं दान करके आऊं, दान करके आऊं, थोड़ा पुण्य करके आऊं। व्यक्ति दान पुण्य करने जाता है, लिफाफे में हाथ डालता है, थोड़ा सोचता है नहीं ये नोट निकालो, बोले नहीं नहीं थोड़ा मामला बिगड़ जाएगा, बजट बिगड़ जाएगा। व्यक्ति को शादी विवाह पार्टियां करने में बजट बिगड़ता, पर सत्संग करने में बजट बिगड़ जाता है। मैंने भी सोचा मैं दान करिया, दान करिया, थोड़ा पुण्य करिया। मैंने भी सोचा मैं दान करिया, दान करिया, थोड़ा पुण्य करिया। लेकिन बढ़ गई महंगाई मेरा बड़ा परिवार, बढ़ गई महंगाई मेरा बड़ा परिवार। अरे इसमें भी आती है झंझट हजार, इसमें भी आती है झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार। इसमें भी आती है झंझट हजार, इसमें भी आती है झंझट हजार। अरे इसमें भी आती है झंझट हजार, इसमें भी आती है झंझट हजार। मैंने भी सोचा मैं पूजा करके आऊं, पूजा करके आऊं, थोड़ा ध्यान करके आऊं। मैंने भी सोचा मैं पूजा करके आऊं, पूजा करके आऊं, थोड़ा ध्यान करके आऊं। लेकिन माला जपते जपते आ गए रिश्तेदार, माला जपते जपते आ गए रिश्तेदार। पर इसमें भी आती है झंझट हजार, इसमें भी आती है झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार। अरे इसमें भी आती है झंझट हजार, इसमें भी आती है झंझट हजार। मैंने भी सोचा मैं रामायण कराऊं, रामायण कराऊं, थोड़ा भागवत कराऊं। मैंने भी सोचा मैं रामायण कराऊं, रामायण कराऊं, थोड़ा भागवत कराऊं। मैंने भी सोचा कि रामायण कराऊं, भागवत कराऊं, मायरा कराऊं, मंगल कराऊं। लेकिन आ गई वर्षा, जय हो, आ गई ये वर्षा और बिगड़ गया कारोबार, आ गई ये वर्षा बिगड़ गया कारोबार। लेकिन भक्तों को आती नहीं झंझट हजार, भक्तों को आती नहीं झंझट हजार। अरे 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार। अरे भक्तों को आती नहीं झंझट हजार, भक्तों को आती नहीं झंझट हजार।
रामचंद्र सरकार की, पवन सुत हनुमान की, सब संतन की, सब भगतन की। झंझट उन लोगों को आती है जो झंझट में जीवन जीते हैं। देखो तो दूर दूर से रहने वाले भगत है वो आ जाते हैं, और पास में रहने वाले भगत बहाना कर, अरे बारिश हो रही है, अरे नहीं ये काम बाकी रह गया, इसलिए झंझटें होती रहती है। और देखो हमारे चिचपड़ा से ओम प्रकाश जी दूर से आ गए, कहने लगे अगर हमारी रुकने की व्यवस्था होगी तो 2-3 दिन वहीं पर कथा सत्संग सुन करके जाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद है हमारे ओम प्रकाश जी को, चिचपड़ा से आए, अनंत अनंत साधुवाद। श्री राम जान की सेवा समिति के तत्वावधान में आपने चिचपड़ा में अभी भागवत कराई, बहुत ज्यादा दिन भी नहीं हुए, 2-3 महीने ही हुए मुश्किल से, और उस समय में भागवत कराई और सत्संग की इतनी ललक लगी कि हनुमान जी के पावन चरित्र को सुनने के लिए आप चिचपड़ा से यहाँ पर आ गए, अभी यहीं पर निवास कर करके कथा सुन रहे। और आपने आज अपनी माता धर्मीबाई जी के पावन स्मृति में श्याम सुंदर गोवर्धन गौशाला में प्रत्यक्ष आकर के गौदान के रूप में 11,111 रुपए की सेवा अर्पण की। बहुत बहुत एक बार आपको अनंत अनंत साधुवाद है, ठाकुर जी की कृपा है। न दान का कोई झंझट है, न पुण्य का कोई झंझट है, न श्रवण का झंझट है। सुनने वाला सुनाने वाला जब होता है, चिंतन करने वाला, उससे कोई झंझट नहीं होता। भगवत कृपा करुणा सब पर है। आदरणीय हमारे श्री ओम प्रकाश जी अग्रवाल चिचपड़ा निवासी, इन्होंने अपनी भागवत कथा में स्वयं पहले भी अपने बच्चों खुद के माध्यम से 11,111 करते 3 बार 11,000 11,000 11 से 33,000 रुपए की सेवा आपने पहले भी अर्पण की थी। बहुत बहुत साधुवाद है आपको। और नित्य की गौ सेवा में रहने वाली हमारी आदरणीय शीला दीदी सोलंकी, आपकी गौ सेवा और धर्म सेवा जग जाहिर है। धर्म का कार्य करने की जब भी बारी आ जाती है तो शीला जी सोलंकी और पूनम जी सोलंकी जो 2551 रुपए की सेवा आप अर्पण कर रहे हैं, और 5100 रुपए की सेवा शीला दीदी सोलंकी की ओर से, एक बार इनके लिए बहुत मीठी मीठी तालियां साधुवाद होना चाहिए। श्री गौ माता की पावन सेवा में श्री चंद्रकला जी सुनील पाटिल, चंद्रकला ताई जो नित्य धर्म सेवा में श्रवण करने के लिए मेरे पास यहाँ जितने भगत आए हुए हैं, बहुत सारे नित्य के कथा प्रेमी है, नित्य कथा सत्संग के प्रेमी है, जो गौ सेवा में धर्म सेवा में अपने आप को समर्पित करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो गुप्त दान के रूप में सेवा करते हैं। पंजाबी परिवार जो प्रत्यक्ष रूप में दिखते दिखाते हैं नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जहां भी सेवा हो जाए वहां भी लोग भी जुड़ते हैं। बहुत साधुवाद है, आपको भी अनंत अनंत साधुवाद, धन्यवाद हम देते हैं। आपके सहकार्य से कुछ धर्म कार्य हो रहे हैं। त्रिवेणी सत्संग मंडल में जो सत्संग हो रहा है, इसमें भी बहुत सारे भगवत भक्तों का सहकार्य रहा है। जो लोग गौ सेवा का धर्म कार्य यहाँ कर रहे हैं, उन्होंने भी त्रिवेणी सत्संग मंडल में भी अपनी अपनी सेवाएं रुजू की है। उस निमित्त भी हम त्रिवेणी सत्संग मंडल की ओर से भी आपका साधुवाद अर्पण करते हैं। बहुत बहुत अनंत अनंत साधु। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। देखिए आपकी तालियों में भामाशाहों का आदर है, सम्मान है, उनका सम्मान होना ही चाहिए, क्योंकि जब तक के ये गुणीजन नहीं रहेंगे तब तक कोई सत्संग नहीं होगा, तब तक कोई दान नहीं होगा, कोई पुण्य नहीं होगा और कोई अच्छे सत्कर्म नहीं हो पाएंगे। तो जरूरी है इन लोगों का साधुवाद करना। और आप सबको मैं वचन दूं, हमारी शीला दीदी ने पूर्व में लगभग 25 से 30 हजार रुपए की शेड के लिए सेवा दी थी। बहुत साधुवाद आपको। और अब जो 5100 रुपए की सेवा आपने दी है, इस सेवा के क्रम में 5100 रुपए की सेवा गुलाब जी राणे, लोंढे निवासी, जो हर साल चारे की सेवा देते हैं। हमारे राणे परिवार बहुत सेवा देते हैं। हमारी आशा ताई राणे, उनके भाई गुलाब जी राणे, उनका प्रतिवर्ष गौ माता की सेवा के लिए निरंतर आदर रहता है। 1 स्क्वायर फीट भूमि की दान सेवा उन्होंने स्वीकार करते हुए 5100 रुपए की सेवा उन्होंने गौ माता की सेवा में समर्पण किया। बहुत साधुवाद है, बहुत अनंत अनंत धन्यवाद। हमारे ज्ञानेश्वरी ताई पवार, उनकी माताजी ज्ञानदा पवार, उनके माताजी राधिका ताई, इन्होंने 11,111 रुपए की सेवा आपने भी समर्पण की है। बहुत बहुत अनंत अनंत हम साधुवाद आपको प्रेषित करते हैं, क्योंकि हमने मात्र चर्चा की कि गौ माता के आप आए होंगे कई भगत गौशाला में, तो गौशाला में आए हुए भक्तों ने देखा कि अब गायों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि अब गौशाला में जगह नहीं हो रही है। पास पड़ोस की जगहों को लेकर के उसमें एडजस्ट करके गौशाला चलाना पड़ रहा था।
तो नकाने में बहुत ज्यादा दाम बढ़ गए, तो हमने वार में अभी 1 एकड़ जमीन, लगभग 1 बीघा जमीन अभी खरीदने की बात हो चुकी है ठाकुर जी की कृपा से। नवरात्रि में अपनी गौशाला के काम में वो 1 बीघा जमीन और जुड़ जाएगी और गौ माता की सेवा और भी सहज और सुलभ रूप में हो पाएगी। आपका 1 रुपया भी हम यहाँ वहां नहीं डाल रहे, विश्वास मान के चलिएगा। आप बिल्कुल आकर करके डायरी मेंटेन कीजिए, आपको 2 लोगों की डायरी बिल्कुल साफ सुथरी मिलेगी, एक त्रिवेणी सत्संग मंडल की डायरी और एक श्याम सुंदर गोवर्धन गौशाला की डायरी आपको साफ सुथरी मिलेगी। त्रिवेणी सत्संग मंडल में जो पिछले वर्ष की कथा हुई, उसके पिछले में जो कथा हुई, उसका पूरा हिसाब किताब ब्यौरा अभी भी श्री सत्यनारायण जी शर्मा होंगे, हमारे डॉक्टर साहब होंगे या हमारे हरीश जी गर्ग होंगे, इनके पास में सुपुर्द है। आपकी सेवाएं कहीं व्यर्थ नहीं जा रही त्रिवेणी सत्संग मंडल में। और उसी प्रकार राम जानकी सेवा समिति और श्याम सुंदर गोवर्धन गौशाला में आपके दिए 1-1 रुपये को 1000 गुना कर करके हम सेवा समर्पण कर रहे हैं। आज राम जानकी सेवा समिति की ऊपर गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है, नारायण दास जी महाराज जी सदगुरुदेव भगवान की विशिष्ट कृपा है। नाम नहीं लेना चाहिए, गुरुदेव भगवान सदगुरुदेव भगवान की विशिष्ट कृपा ऐसी है कि आज धुलिया का नाम और गौरव पूरे भारतवर्ष में बढ़ रहा है गुरुदेव की कृपा से, पूरे भारतवर्ष में। आप समझते होंगे कि यहीं पर चल रहा है, नहीं, बंबई में लगातार कथा चल रही है और गुरुदेव भगवान के नाम से ही एक बड़ा सुंदर आश्रम की सेवा कामड़ में तो चल रही थी, लेकिन गुरुदेव भगवान की कृपा करुणा हो गई। अब गुरुदेव भगवान का नाम गौरव पालघर में अपने धुलिया नगरी की ये रामजान की सेवा समिति दास को मौका मिला है। 1 एकड़ जमीन की सेवा पालघर में दी गई है और वहां पर जल्दी आश्रम बनने वाला है और बहुत बड़ी सेवा वहां पर चालू हो जाएगी। तो सब सदगुरुदेव भगवान का, अपना कुछ नहीं है, दास का कुछ नहीं है, सदगुरुदेव भगवान का सब कुछ है। सदगुरुदेव भगवान के नाम से सब कुछ समर्पित है। और अब जल्द ही ठाकुर जी और भी कृपा कर रहे हैं, जो जिस भाग में दे रहा है उस भाग को हम उसी की सेवा में लगा रहे हैं। वृंदावन वालों की सेवा कहीं व्यर्थ नहीं गई, वृंदावन वालों की सेवा भी स्थिर है। जिन्होंने 1 कमरे की सेवा दी है, ऐसे हमारे श्री नंद कुमार जी परदेशी जो मुंबई निवासी है, प्रतिवर्ष वाड़े में कथा कराते हैं, इन्होंने 1 कमरे की सेवा अपने ऊपर ले रखी। और राणे परिवार, हमारे आशाताई राणे और कृष्ण नंदिनी, इसने भी 1 कमरे की सेवा वृंदावन में ले रखी। तो वृंदावन में ही जल्द भगवान की कृपा से पुनः आश्रम के निर्माण का कार्य होगा। और वृंदावन में कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होने जा रही है। उस समय ठाकुर जी की कृपा होगी तो उसके कार्य का आरंभ करने की कोशिश में भी हम लोग लगे रहेंगे। हम प्रभु चरणों में प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव भगवान का नाम निरंतर लगातार चलता रहे। कल हमने गुरुदेव जी से भी चर्चा की, ठाकुर वाले महाराज जी से, कि महाराज जी अगर आपके संपर्क में कोई स्नेही प्रेमी संत है तो आप जल्द से जल्द व्यवस्था वहां पर करवाए। वृंदावन में गुरुदेव भगवान, सब जगह गुरुदेव ही गुरुदेव, हमारा अपना कुछ नहीं। मेरे तो साथ है गुरुदेव तो किस बात की चिंता, और सर पर रख दिया है हाथ तो किस बात की चिंता। हमें किसी बात की चिंता नहीं है, सब प्रभु का नाम चल रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ठाकुर जी के नाम से दास जाना जाता है। आज दास को कहीं पर भी पूछा जाए कि किसका बच्चा है, तो विश्व भर में, हम पाकिस्तान सिंध गए तो वहां के गुरुदेव ने पूछा कि कौन से गुरुदेव महाराज से दीक्षित है, तो हमने कहा अमुक अमुक सत गुरुदेव भगवान। तो वे भी बड़े प्रसन्न हुए। गुरुदेव भगवान का नाम देश में विदेश में सब जगह फैल रहा है। तो दास कोशिश कर रहा है, बच्चा कोशिश कर रहा है, तोतरी बात बोल करके ही सही, लेकिन माता पिता के मन को भावनी जो लगे ऐसी तोतरी बातें अच्छी लगती है। ठाकुर जी के चरणों में हुई हुई सेवाओं को हम समर्पण करें। बहुत बहुत अनंत साधुवाद। अब पुनः चिंतन की ओर बढ़े। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। राम काज करिबे को आतुर। बोल सतगुरुदेव भगवान की। और एक अच्छी सूचना, हम तो चिंतन में लगे ही है। गुरुदेव भगवान का सुंदर आश्रम, जैसे इंदौर वाले एक छोटा सी जगह बना करके उसमें चिंतन करा रहे हैं, सेंधवा वालों ने हॉस्पिटल बना कर करके सेवा रुजू रखी है, वैसे धुलिया नगरी में जल्द ही त्रिवेणी
धाम का एक अद्भुत धाम बनेगा जो गुरुदेव भगवान के नाम से प्रचलित होगा। ऐसा वो मंदिर जल्द ही बनेगा। हमारे सूचना आई हमारे सब कार्यकर्ताओं की ओर से। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। और ऐसे भी वो गौशाला और वो आश्रम सदगुरुदेव भगवान का ही अपना है क्या, वो भी तो गुरुदेव भगवान का ही है। लोग अलग अलग भाव समझ करके चले तो वो अलग अलग विषय है, लेकिन वो भी गुरुदेव भगवान का ही है। अगर बाप का बेटा होगा तो बेटे की प्रॉपर्टी बाप के नाम से जानी जाती है। वैसे अगर मेरे गुरुदेव का बच्चा हूं तो मैं इस दास के माध्यम से जो भी सेवा हो रही है वो सब गुरुदेव भगवान ही करा रहे, तो गुरुदेव का ही आश्रम है वो, इसीलिए गुरुदेव भगवान के नाम से वो कार्य चल रहा है। लोग अलग अलग थलग थलग न माने, सब कुछ गुरुदेव भगवान का है। लोग समझते त्रिवेणी में अलग है, यहाँ अलग है, वहां अलग है, कुछ अलग नहीं है, सब सदगुरुदेव भगवान का ही है। तो अब हनुमान जी महाराज बड़ा सुंदर भाव दे रहे, विद्यावान गुनी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी महाराज विद्यावान हैं, पर सिर्फ विद्यावान होना जरूरी नहीं है, गुनी भी होना जरूरी है। देखिए आदमी एक विद्यावान हो जाता है पर गुनी नहीं रह पाता, और जो व्यक्ति सिर्फ विद्यावान रहेगा वह व्यक्ति संकटों को लेकर के आएगा। हनुमान जी महाराज विद्वान नहीं है, विद्यावान है। अकेली विद्या विद्वान को जन्म देती है और गुणों के साथ में विद्या विद्यावान को जन्म देती है। जैसे भाग्य को लेने वाला भाग्यवान होता है, वैसे विद्या को ग्रहण करने वाला विद्यावान कहलाता है। हनुमान जी महाराज विद्यावान है। और विद्वान आदमी अकेले जब रहता है तो वो संकट लेकर के आता है। विद्वान आदमी अकेले अगर रहेगा वो संकट लेकर के आता है। देखो संसार में कितने विद्वान हैं, बम बनाने वाले विद्वान हैं, तोप बनाने वाले विद्वान हैं। विद्वान है क्या है? उनको भी तो नॉलेज, इसलिए तो बना रहे, पर वो क्यों? संसार के सुख को हरने के लिए वो बना रहे हैं। बड़े बड़े जो डाकू होते हैं, बड़े बड़े जो अतिरेकी होते हैं, बड़े बड़े जो आतंकवादी है, वो भी तो विद्वान हैं, उनके पास में भी तो नॉलेज है। अगर आप एक एक अतिरेकियों का बायोडाटा चेक करोगे, लादेन का बायोडाटा अगर चेक किया जाए तो वो इंजीनियर था, टॉप मोस्ट इंजीनियर था अपने आप में। और इस आतंकवादी को दूसरे आतंकवादियों ने बनाया, अमेरिका वालों ने बनाया उसे, अमेरिका का काम सिद्ध करने के लिए, पर उसी के नाक में दम करने वाला बन गया तो गोली मार दी। तो ये सब विद्वान हैं, लेकिन विद्यावान नहीं है। आजकल विद्वान बहुत लोग हैं लेकिन विद्यावान नहीं है। रावण विद्वान था, रावण विद्वान था, हनुमान जी विद्यावान है। विद्वान और विद्यावान में क्या अंतर है जरा गौर से देखिए। और रावण विद्वान है इसलिए वो सीना तान के चलता है, गर्दन ऊपर करके रखता है, गर्दन झुकाता नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। और सीता जी है शांति, जो दूसरों की शांति का हरण करे वो है विद्वान, और जो दूसरों की शांति को पुनः लेकर के लौटा करके ला दे उसका नाम है विद्यावान हनुमान। रावण ने शांति रूपी सीता जी का हरण किया। शांति सीता समानीता, सुंदरकांड में वर्णन, शांतम शाश्वतम प्रमेयम अनगम। सीता जी शांति है इसलिए शांति की खोज में पहला शांत शब्द है। राम जी शांत है, लेकिन राम जी की शांति का हरण रावण ने किया। वो विद्वान है इसलिए शांति का हरण करता है। देखो जैसे कोई ज्यादा विद्वान हो जाता है तो दूसरे को चैन से बैठने नहीं देगा। वो विद्वान व्यक्ति किसी को चैन से बैठने नहीं देता। तो ये कर, वो कर, ऐसे कैसे, वैसे कैसे, उसे बहुत ज्यादा विद्या होती है, बहुत लगाता है काम पर। रावण किसी को चैन से बैठने नहीं देता, सबको दुखी कर रखा है, रुला रखा है। रोदेती सा रावणा, जो रुलाता है वो रावण है। हम बहुत अच्छा सहज उदाहरण देते हैं। जो विद्वान लोग हैं, इन लोगों ने अपने अपने स्वार्थ के लिए ऐसी ऐसी विद्याओं को बनाया जिस विद्या से संसार दुखी है। संसार दुखी है। कैसे दुखी है? देखो विद्वान व्यक्ति ने क्या बनाया? फेसबुक बनाया। वो तो सुखी है, पैसा कमा रहा है, पर जो लोग स्क्रॉल कर रहे हैं दिन रात बहुत दुखी है। व्हाट्सएप किसी ने बनाया, विद्वान है, बनाया उसने, पर हम लोग दुखी है, स्क्रॉल कर रहे हैं बार बार, कौन सा मैसेज कौन सी जगह से कहां से आया।
कौन से को फॉरवर्ड करना है, कौन से को रिप्लाई करना है, बड़े टेंशन में, दिन में काम नहीं हो रहा है और रात में नींद नहीं लग रही है। लोगों की नींद हराम कर रखी है इन विद्वानों ने। संसार में इन विद्वानों ने लोगों की नींद को हराम कर रखा है। ये नींद भी लेने नहीं देते अच्छे अच्छे तरीके से। अच्छा देखो, विद्वत्ता का परिचय मैं आपको बताता हूं। आज भारतवर्ष में जितनी बीमारियां चल रही है, भारत की छोड़ो पूरे विश्व भर में अगर बीमारियां चल रही है, विद्वानों की तो देन है। किसी लेबोरेटरी में इसको टेस्ट किया गया, कोरोना जो बीमारी आई, इसने भी तो लोगों को बहुत रुलाया। ये किसी चाइना के किसी लैब में टेस्ट हो रहा था और टेस्ट होते होते कुछ ज्यादा ही टेस्ट हो गया, बाहर निकला और उसने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया, हैरान कर दिया। और फिर उसके लिए दवाई निकाली गई, बोले कोविशील्ड लगाओ, 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, बूस्टर डोज लगाओ। रुला रहा है दिन रात, परेशान कर रखा है इसने। और हमें तो लगता है कि संसार में जितनी बीमारियां हैं ये आई कम है और बनाई ज्यादा गई है। पहले बीमारियां नहीं सुनी थी लोगों ने, ऐसी ऐसी बीमारियां, एंथ्रेक्स न जाने कैसे वायु में से बह रहा है, बरस रहा है। अब का आने वाला जो तीसरा महायुद्ध होगा वो केमिकल वॉर होगा, जैविक वॉर होगा। अब कोई बम नहीं चलाए जाएंगे, अब ऐसे कोई तो बीमारी को पानी में छोड़ दिया जाएगा, हवा में छोड़ दिया जाएगा और हजारों लाखों लोग ऐसे ही मर जाएंगे। ये विद्वानों का लक्षण है जो लोगों को रुलाते हैं। और विद्यावान का लक्षण है हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज बड़े शांत रूप में रहते हैं, बड़े विद्यावान हैं। और हनुमान जी महाराज कहते हैं, देखो विद्या अकेली रहनी नहीं चाहिए, गुण भी उसके साथ रहना चाहिए। आजकल की माताएं विद्यावान तो बन गई है, डॉक्टरेट प्राप्त कर ली है, पीएचडी प्राप्त कर ली है। कई बहुरानियां घर में आती पढ़ी लिखी, और ये पढ़ी लिखी बहुरानियां कहती है हमसे काम ना होगा, हमें काम धंधा मत कहो, हमने पढ़ाई लिखाई ऐसे थोड़ी की है, हमारा करियर बर्बाद हो रहा है। अरे मेरी माँ, तेरे जिंदगी का जो भविष्य है वो बर्बाद हो रहा है, उसकी ओर देखना कम करके तुझे करियर बर्बादी होने की बड़ी चाह लग रही है। ये ऐसी कन्याएं हैं, ये ऐसी लड़कियां हैं जो विद्वत्ता तो रखती है लेकिन गुणों को नहीं रखती है। हमारे यहाँ पुराने समय काल में जब बच्चों को बायोडाटा देखा जाता था, बच्चियों का देखा जाता था, तो वो कितनी पढ़ी लिखी है ये इसके साथ साथ उसमें कैसे गुण है ये भी देखे जाते थे। सिलाई आ रही क्या, कढ़ाई आ रही है क्या, प्रणाम करना जानती है क्या, पूजा पाठ करना जानती है क्या, पाक कला में निपुण है क्या। अब आजकल सिर्फ बायोडाटा चेक किया जाता है, कितना एजुकेशन है, हॉबीज, ये वो न जाने क्या क्या चेक किया जाता है। लेकिन इतना सब लिखा तो होता है पर उसमें से एक भी उसके पास में नहीं होता। इसलिए हमने पहले दिन कहा कि साक्षरा विपरीताश्चैव राक्षसा एव ते मता। साक्षर के विपरीत राक्षस हो जाता है। साक्षर शब्द को उल्टा पढ़ो, साक्षरा, उल्टा पढ़ो राक्षसा। अकेली साक्षरता राक्षसों को जन्म देती है, और साक्षरता के साथ में अगर गुण आ जाए, संस्कार आ जाए, तो वो पूजनीय बन जाता है, आदरणीय बन जाता है। विद्वत्ता विद्या विनयेन शोभते, विद्या विनय के साथ शोभा देती है, अकेले अच्छी नहीं। और विद्यावान भी होना चाहिए और गुणी भी होना चाहिए और चतुर भी होना चाहिए। अकेला विद्यावान काम का नहीं, विद्या के साथ गुण अकेले काम का नहीं, गुणी जन के साथ में वो चतुर भी होना चाहिए। 3 विद्वान काशी से पढ़ करके चले, रास्ते में एक मरा हुआ शेर पाया। ये तीनों विद्वान थे, अलग अलग गुणों में विद्वान थे। ये विद्वान काशी से निकले, रास्ते में पेड़ के नीचे बैठे जंगल में एक मरा हुआ शेर पाया। शेर के शरीर के छिन्न विछिन्न अवस्था हो गई थी, कुछ जगह से चमड़े गल गए थे, कहीं से हड्डियां टूट गई थी, क्योंकि बहुत दिनों से मरा पड़ा था। उसमें से एक विद्वान ने कहा, सुनो, मैं मृत संजीवनी विद्या जानता हूं, मरे हुए को जीवा सकता हूं। कल बोल रहे थे झांकी भेजो, तो झांकी भेज नहीं रहे थे। आज अभी झांकी मांगी नहीं तो झांकी एडवांस में भेज दी। यही तो जय जय सिया राम। हाँ, यही विद्यावान गुणी अति चातुर का विषय होता है।
तो विद्यावान गुणी अति चातुर। अब एक ने कहा कि मैं मृत संजीवनी विद्या जानता हूं, मैं इसको जिला सकता हूं। दूसरे ने कहा मैं इसकी चमड़ी जैसी गल गई है, उसको पुनः जैसा था वैसे क्या वैसे कर सकता हूं। एक ने कहा मैं इसकी टूटी हुई हड्डियों को जोड़ सकता हूं। सबने अपनी अपनी विद्या का प्रयोग उस मरे हुए बाघ पर किया, शेर पर किया। एक ने हड्डी जोड़ दी, एक ने चमड़ा ठीक कर दिया, और एक ने उसमें प्राण फूंक दिए। अब शेर जिंदा हो गया। तीनों का क्या हुआ होगा सोचने की बात नहीं है। शेर जागृत हुआ और तीनों को खा गया। विद्या किस काम की रही? विद्या के साथ में गुण होता और गुण के साथ चतुराई होती कि शेर जिंदा होने के बाद हमें मार देगा तो थोड़ा सा अच्छा जीवाता तो कम से कम पिंजरे की व्यवस्था तो करता, कि पिंजरे में लेकर के जाने की व्यवस्था बना लेता, तो फिर जिला दे तो अच्छी बात है। तो विद्वत्ता अकेले अच्छी काम की नहीं, उसमें गुण भी होना चाहिए और गुण के साथ में चतुराई भी होनी चाहिए। कई माताएं बहुत गुणी होती है, भोजन बनाने में बहुत निपुण, इतना अच्छा भोजन बनाती पूछो मत। पर एक बार भोजन की पाकशाला में प्रविष्ट हो जाए, भोजन बनाने में इतनी निपुण हो जाती है कि बेचारा कहता है नाश्ता मिलेगा, बोले नहीं बढ़िया भोजन बना के लाऊंगी, बढ़िया भोजन खिलाऊंगी। दोपहर का 1 बज रहा है, भोजन मिलेगा, भूख लग गई है। बोले बहुत बढ़िया, हमारी बहू रानी बहुत अच्छा बनाती है, थोड़ा रुको तो सही। दोपहर के 2 बज गए, भोजन मिलेगा। अरे भैया विद्या का काम की, आपकी पाक कला किस काम की अगर वो भूखा ही मर जाता होगा तो। इसलिए विद्यावान भी होना चाहिए, गुणी भी होना चाहिए, पर चतुर भी होना चाहिए। समय पर भोजन बना के प्रस्तुत करते आना चाहिए। आपके पास विद्या बहुत है पर बोलते नहीं आता, समय पर समझाते नहीं आता, किस काम की आपकी विद्या? किसी काम की नहीं। तो रावण है विद्वान और हनुमान जी है विद्यावान। इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। आ जाइए, बड़ी पावन झांकी है हनुमान जी महाराज की और श्री सुग्रीव जी राम लक्ष्मण जी की बड़ी पावन झांकी, इसका दर्शन हम लोग करें। हनुमान जी राम मिलाए राजपद दीना, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना। इस पावन चिंतन को हम लोग सौम्य रूप में दर्शन करेंगे, कल उसका चिंतन करेंगे। श्री रामचंद्र जी सीता जी की खोज में यात्रा करते करते आए हैं। हनुमान जी महाराज सुग्रीव को रक्षा करने के लिए सूर्य देवता को वचन दे रखा है। सूर्य महाराज के पुत्र सुग्रीव है, इंद्र का पुत्र बाली है और सूर्य पुत्र सुग्रीव है। दोनों एक ही माता से जन्मे लेकिन पिता दो है। एक देवांगना को देख कर करके सूर्य और इंद्र दोनों यात्रा कर रहे थे। इनका तेज स्खलित हुआ, एक का तेज माथे पर गिरा, बालों पर गिरा उस देवांगना के, तो बालों के कारण उसका नाम पड़ गया बाली। और एक सूर्य नारायण का तेज ग्रीवा पर, कंठ पर पड़ा, इसलिए उसका नाम पड़ गया सुग्रीव। दोनों मित्र बड़े प्रेम से रहते तो थे, लेकिन दैव योगवश एक दिन घटना ऐसी हुई, मैं दानव आदि के मैं दानव नाम का एक दैत्य ने आक्रमण किया। बाली उसके पीछे गया ताकि 1 महीने के भीतर अगर मैं आ जाऊं तो ठीक है, वरना अगर 1 महीने के बाद में अगर इस गुफा में से बाहर आऊंगा तो मुझे मरा हुआ जान लेना और दरवाजा बंद कर देना। घटना वही घटी, होनी तो हो के रहे अनहोनी ना होए, जाकोरा के साइया मार सके ना कोई। बाली में बहुत अतुलित बल था, लेकिन उस गुफा के मध्य में बहुत सारे राक्षस थे, उनको मारते मारते 1 मास बीत गया। 1 मास के बाद रक्त की धार निकली। सुग्रीव तो थोड़ा सा डरा हुआ ही है। डरे हुए सुग्रीव ने शिला खंड बंद कर दिया भाई के बताए अनुसार, और किष्किंधा में जाकर के सारी बातें कह दी कि ऐसे ऐसी घटना घटी। जामवंत आदि ने विचार कर करके सुग्रीव को गद्दी पर विराजमान कर दिया। गद्दी पर बैठने की देरी और बाली के पुनः लौट के आने की देरी एक बराबर हुई। मुझे मरने वाली अवस्था पर छोड़ करके खुद गद्दी पर, राजगद्दी पर बैठता है, मन में शंका उत्पन्न हुई और भाई को अपमानित कर करके राज्य से निष्कासित किया। ऋष्यमुख पर्वत पर श्री सुग्रीव जी महाराज इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरा उद्धार होगा, क्योंकि ऋष्यमुख पर्वत पर मतंग ऋषि के श्राप के कारण से बाली वहां आता जाता नहीं था। ऋष्यमुख पर्वत पर हनुमान जी महाराज भी रक्षा के लिए बैठे हैं और उसी समय राघवेंद्र सरकार उस मार्ग से जा रहे हैं। शबरी माता के बताए अनुसार श्री रामचंद्र जी यात्रा करते करते चले ठाकुर जी के दर्शन के लिए।
ऋषिमुख पर्वत से दो तपस्वियों को आते हुए श्री सुग्रीव जी ने देखा और हनुमान जी महाराज को लाने के लिए भेजा। आइए हम बड़े प्रेम भाव से हनुमान जी के साथ साथ यात्रा करते करते रामचरण में चले, क्योंकि बड़ी सुंदर जोड़ी है। अरे महारा रे बालाजी ये साला सर वाला, अरे महारा रे बालाजी ये मेहंदीपुर वाला, अरे अवधपति है सिया राम, अवधपति है सिया राम, ये जोड़ी का जवाब नहीं, अवधपति है सिया राम, ये जोड़ी का जवाब नहीं, जवाब नहीं रे 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 जवाब नहीं, अवधपति है सिया राम, ये जोड़ी का जवाब नहीं। अवधपति है सिया राम, ये जोड़ी का जवाब। प्रेम से खड़े होकर के हनुमान जी महाराज के मस्ती में मस्त होते हुए घनश्याम जी ताराचंद जी मस्ती में आनंद में आरती का ही समय है, आनंद लेते हुए मारा रे बालाजी ने लंका जलाई, अरे बालाजी ने लंका जलाई, मारा रे बालाजी ने, मारा रे बालाजी ने लंका जलाई, मारे बालाजी ने लंका जलाई, रावण मारेंगे सिया राम, ये जोड़ी का जवाब नहीं, रावण मारेंगे सिया राम, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जवाब नहीं रे जवाब नहीं, 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 अवधपति है सिया राम, ये जोड़ी का जवाब नहीं, अवधपति है सिया राम, ये जोड़ी का जवाब नहीं। हे बालाजी मारा रे बालाजी, मारा रे बालाजी अयोध्या वाला, अरे बालाजी अयोध्या वाला, मारा रे बालाजी अयोध्या वाला, अरे बालाजी अयोध्या वाला, साला सर वालो हनुमान, जोड़ी का जवाब नहीं, साला सर वालो हनुमान, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जवाब नहीं रे जवाब नहीं, 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 अवधपति है सिया राम, जोड़ी का जवाब नहीं, अवधपति है सिया राम, ये जोड़ी का जवाब। जय सिया राम। हे मारा रे बालाजी, मारा रे बालाजी के लाल लंगोटा, अरे बालाजी को लाल लंगोटा, मारा रे बालाजी के लाल लंगोटा, अरे बालाजी की लाल लंगोटा, लाल लंगोटा के हाथ में घोटा, लाल लंगोटा के हाथ में घोटा, धनुष बाण सिया राम, जोड़ी का जवाब नहीं, धनुष बाण सिया राम, जोड़ी का जवाब नहीं, ये जवाब नहीं ये जवाब नहीं, जवाब नहीं रे जवाब नहीं, जवाब नहीं रे जवाब नहीं, जवाब नहीं रे जवाब नहीं, अवधपति है सिया राम, जोड़ी का जवाब नहीं, अवधपति है सिया राम, जोड़ी का जवाब नहीं। दीप नृत्य, दीप नृत्य अगर प्रस्तुत हो तो आ जाए। जय सिया राम।
जरा मस्ती में नाचते हुए आनंद लेते हुए। अरे बोल बजरंग बली की जय, बोल बजरंग बली की जय। हनुमान जी को वहां बुलाने से अच्छा आप हनुमान जी के पास आ जाओ, जरा आगे आगे। मारा रे बालाजी, ये मारा रे बालाजी ने लंका जलाई, हमारे बालाजी ने लंका जलाई, मारा रे बालाजी ने, मारा रे बालाजी ने लंका जलाई, हमारे बालाजी ने लंका जलाई। रावण मारेंगे सिया राम, जोड़ी का जवाब नहीं, रावण मारेंगे सिया राम के जोड़ी का जवाब नहीं। ये जवाब नहीं रे जवाब नहीं, जवाब नहीं रे जवाब नहीं, जवाब नहीं रे जवाब नहीं, जवाब नहीं रे जवाब नहीं। अवधपति है सिया राम, जोड़ी का जवाब नहीं, अवधपति है सिया राम के जोड़ी का जवाब नहीं। जय सिया राम। मारा रे बालाजी भक्ति देवे, बाला मारा रे बालाजी श्री भक्ति देवे, मारा रे बालाजी श्री भक्ति देवे। मुक्ति देंगे सिया राम, जोड़ी का जवाब नहीं, मुक्ति देंगे सिया राम के जोड़ी का जवाब नहीं। अरे मुक्ति देंगे सिया राम, जोड़ी का जवाब नहीं, मुक्ति देंगे सिया राम के जोड़ी का जवाब नहीं। जवाब नहीं रे जवाब नहीं, जवाब नहीं रे जवाब नहीं, जवाब नहीं रे जवाब नहीं, जवाब नहीं रे जवाब नहीं। अवधपति है सिया राम, जोड़ी का जवाब नहीं, अवधपति है सिया राम, जोड़ी का जवाब जवाब नहीं। बोले सियावर रामचंद्र सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, सदगुरुदेव भगवान की जय। हनुमान जी उठाओ इनको कंधे पर ले जाओ। जय हो। हनुमान जी महाराज ने बड़े प्रेम भाव से हनुमान जी राम जी के चरणों में गिर पड़े हैं और उसी भाव से हम लोग बड़े प्रेम से दर्शन करें और आरती का आनंद हम लोग लेंगे यहाँ पर आज की कथा में। कल विद्यावान गुणी अति चातुर पर बड़ा विस्तृत चिंतन करेंगे, फिर आगे हनुमान जी जैसी जैसी आज्ञा करें वैसा वैसा भाव दर्शन करते हुए ठाकुर जी के साथ में चलेंगे। जय श्री राम। आइए आरती में मैं निवेदन करूंगा जो यजमानों के नाम है आदरणीय मनोज जी सूचित करें। आरती में जो लोग सम्मिलित होने वाले हैं वे यजमान। इस बरसात के अंदर भी आप लोग बड़ी शांति से कथा का आनंद ले रहे हैं, इसके लिए त्रिवेणी सत्संग मंडल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद करता है। आए हुए सभी दर्शकों के चरणों में नमन करता है। इस भरी बरसात के अंदर भी आप लोग बैठकर बड़ी विनम्रता से कथा सुन रहे हैं, हमारा सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए त्रिवेणी सत्संग मंडल की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद है, सही में धन्यवाद के पात्र हैं सभी। ये सच्चे श्रोता है। चाय छन्नी में जैसे सिर्फ चाय की पत्ती छन जाती है और चाय चाय मिल जाती है, वैसे सुनने वाले पक्के रसिक यहाँ पर बैठे हुए हैं। गर्दी तो अपने अपने घर पर लेटी हुई है और दर्दी लोग यहाँ पर आकर के भगवान की कथा को सुन रहे हैं। असल में सुनने वाले पक्के श्रोता मिल जाए तो बाकियों की ज्यादा आवश्यकता महसूस नहीं होती। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत अनन्य अनन्य साधुवाद। हमको 5000 लोगों की जरूरत नहीं है, 500 लोग भी आए और कथा का रस ले, उन लोगों की आवश्यकता है। और आज हमारे पंडाल में 2 दिन से इस बरसात के अंदर वही लोग आ रहे हैं, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद है। आज की हमारी आरती के यजमान श्री सुनील जी गौड़ परिवार, श्री अनिल जी अग्रवाल, श्रीमती शीला जी सोलंकी और उनके साथ श्रीमती पूनम जी सोलंकी, श्याम बाबा परिवार, श्री मोहनलाल जी अग्रवाल साई फार्मा, आप सभी लोग आगे आए। जय श्री राम।
बिल्कुल। श्री राम जानकी सेवा समिति के तत्वावधान में होने वाले आगामी आयोजित कार्यक्रम में आप सब लोग आवाहित हैं। कार्तिक मास में वृंदावन की यात्रा में जिन लोगों को सम्मिलित होना है वे अपने नाम जल्द से जल्द दर्ज कराएं, क्योंकि टिकट बनाने में थोड़ी आसानी होगी। जो भगवत भक्त इसमें मूल पाठ रखना चाहते हैं, भागवत का मूल पाठ रखना चाहते हैं, वे अपना नाम दर्शित करा कर करके वृंदावन के परम पावन धाम में भागवत कराने का पुण्य लाभ ले और पितरों के कल्याण कार्य ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन आयोजन में सम्मिलित हो। वृंदावन का दर्शन भी आप सब लोग कर पाएंगे, ठाकुर जी का पावन दर्शन भी योग मिलेगा। साथ ही साथ श्रीमद् भागवत जी का स्मरण चिंतन जितना हम लोग घर में रह करके सुन नहीं पाते उतना तीर्थ में अतिरिक्त ज्यादा सुनने का योग मिलता है। तो जरूर वृंदावन में आने का यत्न करें। कार्तिक मास का महापर्व और कृष्ण कन्हैयालाल की पावन नगरी वृंदावन में दर्शन, राधा रानी का पावन सानिध्य हम सबको प्राप्त हो, ये भाव रखते हुए जो लोग जुड़ना चाहते हैं वे जुड़े, ऐसा निवेदन। जय श्री राधे, जय सिया राम। श्री राम जानकी सेवा समिति के तत्वाधान में श्री श्याम सुंदर गोवर्धन गौशाला के निमित्त जिन दानदाताओं ने सहकार्य आशीष आप सभी ने अनुमोदन प्रेषित किया है, इसके लिए सभी को महाराष्ट्री जी एवं श्री त्रिवेणी सत्संग मंडल की ओर से साधुवाद प्रेषित करता हूं। आज हमारे लिए डबल आनंद का विषय कि हमारे मंडल के सबसे वरिष्ठ श्री सत्यनारायण जी शर्मा, उनका आज जन्म दिवस है। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे मंच पर पधारे और त्रिवेणी सत्संग मंडल के सभी सदस्य उनके साथ पधारे। श्री सत्यनारायण जी शर्मा। हैप्पी बर्थडे सत्यनारायण जी, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे त्रिवेणी सत्संग मंडल की ओर से आपको और आए हुए सभी भक्तों की ओर से। आप ऐसी दीर्घायु आयु हो। आइए आदरणीय सत्यनारायण जी खड़े हो जाइए सभी लोग अपने अपने स्थान पर मस्ती के साथ में। ये बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। जन्मदिन बधाई हो, 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 जन्मदिन बधाई हो। वाढ दिवस आनंदाचा देऊ या शुभेच्छा, सुख समृद्धी हीच आमची इच्छा। वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, वाढदिवसाच्या शुभेच्छा। जन्मदिन बधाई हो, जन्मदिन बधाई हो, जन्मदिन बधाई हो, जन्मदिन बधाई। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की। तुम्हें मुबारक खुशियां आत्मज्ञान की, तुम्हें मुबारक खुशियां आत्मज्ञान की। हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा होता अबलू बबलू डबलू डबलू और गाने को मिलते लड्डू, तो दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। वृंदावन बिहारी लाल की जय, सिया राम सरकार की जय हो।
अयोध्या धाम की जय, बोलिए श्री जनकपुर जनक धाम की जय। अब मैं निवेदन करूंगा, एक मिनट, मैं निवेदन करूंगा श्रीमती सुश्री शीला दीदी सोलंकी और उनकी भतीजी, क्या नाम आगे आए। आपने बहुत बहुत गौ सेवा धर्म सेवा में सहकार्य किया है, बहुत साधुवाद है आपको। पूनम जी सोलंकी आप श्री भी आगे आए और गौ सेवा के कार्य में अपने सहकार्य आपका भी बहुत साधुवाद है। इसी के साथ में मैं ओम प्रकाश जी चिचपाड़ा निवासी इनको निवेदन करूंगा, आप व्यासपीठ पर आएंगे और व्यासपीठ पर आने के बाद में आदरणीय श्री ताराचंद जी जांगीड़, आप श्री ओम प्रकाश जी का श्रोता के निमित्त से उनका सम्मान करेंगे, क्योंकि एक तो उन्होंने गौ सेवा का बहुत बड़ा कार्य भी किया और साथ ही साथ त्रिवेणी सत्संग मंडल के आदर्श निमंत्रण को स्वीकार कर करके आप यहाँ पर निवासी रह करके भगवान की पावन कथा को सुन रहे हैं। आपका बहुत बड़ा व्यापार व्यवसाय है, बहुत व्यस्तता है, उसके पश्चात भी आप त्रिवेणी सत्संग मंडल के इस पावन सत्संग में आकर के आपने हम सबका मान सम्मान बढ़ाया। हम बहुत बहुत साधुवाद करते हैं त्रिवेणी सत्संग मंडल की ओर से। आप व्यासपीठ पर आए और कृपया भगवान के ठाकुर जी के पावन आशीष को ग्रहण करें। ताराचंद जी से निवेदन करूंगा व्यासपीठ पर आकर के आप उनका सम्मान करेंगे। आदरणीय ओम प्रकाश जी चिचपाड़ा निवासी, साथ ही चंद्रकला ताई, आपसे भी निवेदन करूंगा आप आगे अग्रसर हो। बोल सियावर रामचंद्र सरकार की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सौभाग्यवती चंद्रकला ताई आप सिर्फ भी व्यासपीठ की ओर अग्रसर होके आएंगे। मैं निवेदन करूंगा सौभाग्यवती पायल जी अग्रवाल, आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारी चंद्रकला ताई का सम्मान करें। निवेदन करूंगा आप आइए व्यासपीठ पर आइए, आ जाइए। ये सब भक्तों की ओर से भक्तों का सम्मान है। मनोज भैया वो अपना कार्य सिद्ध हुआ क्या? हो गया? होने में ही जैसे आराम। आओ तब तक अपना कार्य सिद्ध करें ठाकुर जी के दरबार में। जरा जोरदार मीठी तालियां होने दीजिए समस्त भामाशाहों के लिए, जो दानदाता, जो धर्म कार्य करने वाले अग्रसर होकर के कार्य कर रहे हैं, उनका साधुवाद होना ही चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद निवेदन करूंगा। आइए आराम से या चंद्रकला भाई या बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सियावर रामचंद्र सरकार की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। ऐसे ऐसे हाँ, जय बहुत बहुत साधुवाद, अनंत अनंत साधुवाद। अब आइए हम लोग प्रेम भाव से आरती करते हुए आनंद लेते हुए दरबार में चले। जो यजमान, जो भगवत भक्त त्रिवेणी सत्संग मंडल में धर्म कार्य के हेतु कथा का मूल पाठ, नित्य की सेवा, भंडारा, महाप्रसादी दे रहे हैं, उन सबको हम बहुत बहुत साधुवाद दे रहे हैं। और जो लोग आज आरती में सम्मानितों को बुलाया गया वे आरती का आनंद लेंगे। बाकी रोज के प्रति नीचे भी आरती होगी, आप लोग नीचे से आरती का आनंद लेते रहें। आगे अग्रसर कथा बढ़ते बढ़ते बढ़ रही है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर करके श्री सदगुरुदेव भगवान के पावन आशीर्वाद को ग्रहण करते रहे। परसों कल श्री आदरणीय रघुनंदन दास जी नहीं कपिलेश्वर धाम वाले महाराज श्री महामंडलेश्वर जिन्होंने ध्वजारोहण का पावन चिंतन किया और उनके माध्यम से कार्य का आरंभ हुआ, ऐसे महामंडलेश्वर श्री पधार रहे हैं हमारे यहाँ पर हंसानंद जी महाराज जी, स्वामी जी। तो आप उनका भी आशीर्वचन कल प्राप्त करेंगे। हमारे ऊपर संतों की बहुत विशेष कृपा है। ठाकुर वाले महाराज जी आ गए, हंसानंद जी महाराज जी कल पधारेंगे। जल्दी अगर भगवान की कृपा हुई तो त्रिवेणी वाले महाराज जी भी जल्दी पधारेंगे। परसों तुरंत आ रहे हैं महाराज जी। देखो भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, हमारे ऊपर लगातार संतों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। इसलिए कहता हूँ दर्दी बहुत ज्यादा जरूरी है। गर्दी
आले नहीं आले का ही फर्क पड़त नहीं है। गुरुदेव भगवान की कृपा करुणा जिनके ऊपर है, संतों का आशीर्वाद जिनके ऊपर है, वो इस पंडाल में है और बाकी सब पंडाल के बाहर है। जय सिया राम। आइए आनंद लेते हुए आरती करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ की। जाके बल से गिरिवर कापे, निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवी रघुनाथ पटाए, लंका जाए सिया सुध जाए। लंका सकोट समुद्र सिखाई, जाति पवन सुत बार जनाए। लंका जारी असुर संगारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि संजीवन प्राण उबारे। पैठी पताल तोरी जम मारे, रावण के भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जन टारे। जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन लाल कपूर लोचाई, आरती करत अंजना आई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस वे उल्ट परम पद पावे। लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी की रति गाई। हे आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। हे आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जय बजरंग बली स्वामी जय बजरंग बली, सुमिरत नाम तिहारो। निश्चय विपद टली, ओम जय बजरंग बली। बाल पतंग सुलीला, करली कीर्ति बली स्वामी करली कीर्ति। स्वामी भक्ति तुम्हारी, स्वामी भक्त तुम्हारे। जग में फूल फली, ओम जय बजरंग बली। रघुपति काज सिधारे, अधर तरंग जरी। मुंदरी ले प्रमुदित वो, मनिली जनक लली, ओम जय बजरंग बली। रण में शक्ति प्रहारी, मेघनाद चली स्वामी मेघनाद चली। तुम सर जीवन ल्याए, तुम संजीवन लाए। लक्ष्मण अंग रली, ओम जय बजरंग बली। खल यही रावण लायो, दोन दीन बलि स्वामी दोन दीन बली। तुम रक्षक होय राखी, तुम रक्षक होय आवे। द्वय चुनरी नय चली, ओम जय बजरंग बली।
शारद शेष बखाने हनुमत गुण अवली स्वामी हनुमत अवली रघुवर लखन सिया की रघुवर लखन सिया के हृदय सत हृदय कली ओम जय बजरंग बली राम नाम छवि महिमा हृदयांकित कर रे स्वामी हृदयांकित कर रे कहीं मांडव्य सुयश तव तुलसी अवतर रे ओम जय बजरंग बली ओम जय बजरंग बली जय जय बजरंग बली जबली चरण बिहारी शरण तिहारी तब सब विपद टली ओम जय बजरंग बली जय जय बजरंग बली जय जय बजरंग बली जय गुरुदेव दयानिधि दीन नहितकारी स्वामी दीन नहितकारी जय जय मोह विनाशक जय जय मोह विनाशक भवभंजन हारी जय देव गुरुदेवा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरुमूर्त धारी गुरु मूर्तधारी वेद पुराण बखानत वेद पुराण बखानत गुरु महिमा भारी जय देव गुरुदेवा जप तप तीरथ संयम दान विविध दीना दान विविध दीना गुरु बिन ज्ञान न होवे गुरु बिन ज्ञान न होवे कोटि जतन कीना जय देव गुरुदेवा माया मोहन जल जीव बहे सारे नाम जहाज बिकाकर गुरु पल में तारे जय देव गुरुदेवा काम क्रोध मद मातर चोर बड़े भारी ज्ञान कड़क दे कर गुरु सब संहारी जय देव गुरुदेवा ये नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे सबका सार बता कर गुरु मार्ग लावे जय देव गुरुदेवा पांच चोर के कारण नाम को बाण दियो गुरु नाम को बाण दियो प्रेम भक्ति से सादा पार कियो जय देव गुरुदेवा ये गुरु चरणामृत निर्मल सब पातक हारी भजन सुनत कबना से सब संशय तारी जय देव गुरुदेवा ये तन मन धन सब अर्पण गुरु चरण कीजे स्वामी गुरु चरण कीजे ब्रह्मानंद दया कर गुरुदेव दया करे अपनो करी लीजे जय देव गुरुदेवा जय देव गुरुदेवा जय देव गुरुदेवा काली दुर्गे राधे श्याम जय गौरी शंकर सीताराम जय काली दुर्गे राधे श्याम जय गौरी शंकर सीताराम जय सिया राम जय जय सिया राम संकट मोचन जय हनुमान जय सिया राम जय सिया राम संकट मोचन जय जय हनुमान कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी शरणं नमामि जलेन शीतले गन्धर्वान् शान्तरष्टो निर्भगमस्तु रुद्रश्वदृश्य देवतावनामा भक्तावनामा ओम जन्मेन जन्मय जन्मदेवास्तान् धर्मान् पदमान्यासन्ना तेहनानां महिमानाश्चन्द्रत्र प्रवेशाया सन्ति देवाः
ओम आवाहिताय विद्महे पूजिताय धीमहि तन्नो सकल देवी देवता प्रचोदयात्। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल सियावर रामचंद्र सरकार की, पवन सुत हनुमान की, सब संतन की, सब भगतन की, त्रिवेणी धाम की, अयोध्या धाम की, डाकोर धाम की, जनकपुर धाम की, मिथिला धाम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्री सीताराम। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।